तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं मटेरियल साइंस के बारे में, जो कि वाट्स ऑफ कैलकुलेशन की हम सभी चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। और आज फर्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि मटेरियल साइंस के बारे में, और उसमें आता है कि टाइप ऑफ मेटल, टाइप ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल, जो कि नेमिंग की हर लाइन बाय लाइन हम क्लियर करने वाले हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होने वाला है, क्योंकि हर सब्जेक्ट हर एग्ज़ाम में आता है ये। जैसे कि हम देखते हैं ITA की कुछ एग्ज़ाम, जैसे AITT एग्ज़ाम में भी आएगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी सेट करने वाला है ये। और हर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम जैसे कि इसरो, DRDO, इसमें भी आएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस एक आप नोट बनाइए, बस एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़िए ताकि बार बार भी पढ़ना ना पड़े, और हम लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे, जैसे कुछ भी डाउट नहीं रहेगा उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मेटल के बारे में। तो मेटल आपको मिलता है जहाँ हमको मिनरल मतलब खनिज में मिलता है, उसको हम मेटल बोलते हैं। जैसे कि मेटल दो टाइप का होता है, पहला होता है फेरस मेटल और दूसरा होता है नॉन फेरस मेटल। तो फेरस मेटल क्या होता है, जैसे कि आप फेरस मेटल, द मेटल दैट contain major part of iron and contain carbon आर कॉल्ड फेरस मेटल। जैसे कि फेरस मेटल में आयरन का कंटेंट रहता है, उसके साथ साथ कार्बन का भी कंटेंट रहता है, उसे हम फेरस मेटल ही कहते हैं। मतलब आयरन उसमें रहेगा और उसके आयरन के साथ कार्बन भी उसमें रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में हो गया आपका पिग आयरन, माई स्टील, निकेल। ये पिग आयरन और माई स्टील, इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में, क्योंकि अभी ये बस उसके बारे में जानना है हमको, तो उसके बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो पिग आयरन, माई स्टील, निकेल, ये सब हो गया फेरस मेटल। एंड दे हैव आयरन प्रॉपर्टी सच रोस्टिंग एंड मैग्नेटाइजेशन। जैसे कि रोस्टिंग मतलब जंग लगना, जैसे कि हम किसी मेटल को बाहर रख देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं, कुछ दिन बाद उसके ऊपर सरफेस में कुछ मतलब हो जाता है, रस्टिंग कहते हैं उसे, जंग लग जाना। और मैग्नेटाइजेशन मतलब जैसे कि किसी मैग्नेट के पास, अगर किसी मैग्नेट है उसके पास किसी मेटल को लाएंगे, वो अट्रैक्ट करता है उसको, उसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो ये सब प्रॉपर्टी रहता है, जैसे कि आयरन का रहता है, उस सब प्रॉपर्टी फेरस मेटल में रहेगा। उसके बाद आया नॉन फेरस मेटल। तो ये तो उसका अपोजिट है, जैसे कि फेरस मेटल जिससे कहते हैं उसका अपोजिट ही रहेगा, उससे नॉन फेरस है। तो उसमें क्या होता है, द मेटल दैट डू नॉट contain आयरन और कार्बन एंड डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस मेटल। तो उसमें कुछ आयरन का प्रॉपर्टी भी नहीं रहेगा और कार्बन का भी कुछ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, ना ही रस्टिंग लगेगा, ना ही मैग्नेटाइजेशन का प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसको नॉन फेरस मेटल ही कहते हैं। जैसे कि हो गया कपर और एल्युमिनियम, ETC, मतलब और भी बहुत सारा मेटल है, बाद में उसको मतलब डिटेल्स में देखेंगे। तो ये हो गया हमारा नॉन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो उसको हम क्या करते हैं, फेरस को और नॉन फेरस को हम एलॉय के जैसे बनाते हैं, मतलब कुछ एक मेटल के साथ और दो ठो मेटल मगर मिलाएंगे तो उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे अभी एलॉय किसे कहते हैं। तो एक हुआ फेरस एंड नॉन फेरस एलॉय। तो एलॉय मेटल एंड फेरस एलॉय। एन एलॉय फॉर्मेशन बाय मिक्सिंग टू और मोर मेटल। अगर दो से ज़्यादा मेटल को हम मेल्टिंग करके, मतलब उसको पिघला के मेल्ट करके
मतलब 2 और 3 ठो मेटल या 4 ठो मेटल ऐसे अगर हम मिला के अगर एक मेटल बना रहे हैं तो उसको एलॉय मेटल कहते हैं। जैसे कि एन एलओएच फॉर्मेशन और फॉर्म बाय मिक्सिंग 2 और मोर मेटल टुगेदर बाय मेल्टिंग के प्रोसेस में हम बनाएंगे। फॉर फेरस मेटल एंड एलओएच आयरन इन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो क्या है कि फेरस मेटल में जो रहता है आयरन का कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही रहता है। जैसे कि ज़्यादातर आयरन ही रहेगा। उसके बाद किसी फेरस मेटल का कुछ अलग अलग मतलब कुछ कुछ परसेंटेज उसमें रहेगा, 2 ठो या 3 ठो 4 ठो जितना भी मेटल हम मिला सकते हैं उसमें, पर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ परसेंटेज ऑफ द एलोइंग मेटल एडेड। तो डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज ऑफ एलोय मेटल हम एडेड करते हैं और उसके प्रॉपर्टी के बारे में। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विल बी वेरी, जो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल विल बी वेरी। तो उसका प्रॉपर्टी को जानने मतलब अगर हमको हार्ड करना है, हमको ब्रिटिल करना है, हमको डक्टिल, वो तो पढ़ेंगे हम बाद में, क्योंकि उसके बारे में जो मतलब जो है चैप्टर उसके बारे में, तो उसमें पढ़ेंगे कि उसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी क्या क्या होता है बस। तो फेरस एलॉय ये है कि हम किसी भी मेटल में 2 या 3 2 और मोर मेटल्स टुगेदर बाय मेल्टिंग आर कॉल्ड एलॉय। तो ये हो गया आपका। अभी आया मेटल कॉमनली यूज इन मेकिंग इन एलॉय स्टील। तो मेटल हम कैसे यूज करते हैं फॉर मेकिंग एलॉय स्टील। एलॉय स्टील बनाने के लिए हम कौन कौन सा मेटल यूज करते हैं और किस किस का प्रॉपर्टी कैसे कैसे रहता है हम जानेंगे अभी। तो अभी आया फास्ट निकेल का। तो ये तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है निकेल का, जो फेरस एलॉय में। तो हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट जो जैसे रहता है, इट इज हार्ड मेटल एंड रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप ऑफ कोरोजन रस्ट। ये क्या करता है, हार्ड रहता है और रेजिस्ट करता है, मतलब जो जंक लगना है तो उसको रेजिस्ट करता है, मतलब जंक लगना नहीं देता है। कौन सा मेटल, निकेल का। इट इज यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लाइक निकेल, कैडमियम, बैटरी, बॉयलर ट्यूब्स। निकेल एलॉय क्या करता है, जहाँ कैडमियम, बैटरी, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, निकेल, कैडमियम, बैटरी, बॉयलर, भाल्व, इंटरनल कंपोस्ट, मतलब जैसे आईसी इंजन हो गया, इसमें भी यूज करते हैं निकल का एलॉय। और इंजन स्पार्क प्लग, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट वाला है, इंजन का स्पार्क प्लग में यूज करा जाता है। तो ये नोट कीजिए कि इंजन स्पार्क प्लग इसमें यूज होता है निकेल। कहाँ कहाँ यूज होता है, बैटरी, बॉयलर ट्यूब्स, भाल्व और आईसी इंजन और इंजन स्पार्क प्लग में ये सब यूज होता है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बहुत बार भी पूछा गया और ऑब्जेक्टिव मतलब आया हुआ है भी क्वेश्चन, उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो हम जानते हैं कि निकल का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो है 1450 इसका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, जब हम किसी मेटल को टेम्परेचर देते हैं, मतलब हीट करते जाते हैं, मतलब उसको जब वो पिघलना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मेल्टिंग। तो 1450 डिग्री सेल्सियस में निकल का मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उसको। और नेक्स्ट, निकल कैन बी मैग्नेटाइज। ये मैग्नेट के मगर पास में रखोगे उसको तो वो अट्रैक्ट ही करेगा मैग्नेट इसको। और हम पहले भी पढ़े थे कि जितने भी फेरस मेटल रहता है उसको उसका मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी रहता है, तो ये भी एक फेरस मेटल ही है, तो उसका मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद आया द मैन्युफैक्चर ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो इससे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, किससे, निकेल से। एंड स्पेशल निकेल स्टील एलॉय इज यूज। तो हम
परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए निकेल को हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आया निकेल इज ऑल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो वर्ड है ये क्या करते हैं कि किसी मेटल को रस्टिंग से बचाने के लिए ये एक प्रोसेस है कि तक इसमें क्या करते हैं कि मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके एक ऊपर मतलब ये एक मेटल है उसके ऊपर चारों तरफ ऐसे एक काम करते हैं ऐसे बना देते हैं ये एक मेटल के चारों तरफ ऐसे दे देते हैं ताकि क्या करता है इस मेटल को निकेल ये जो उसके ऊपर जो रहता है निकेल ये प्रोटेक्ट कर सके। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है मतलब पॉइंट है इनवार स्टील। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इनवार स्टील में कितना % निकेल रहता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे इसी के जो है नीमी का, तो उसमें भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं बाद में। तो इनवार क्वेश्चन आता है कि इनवार स्टील में निकेल कितना % रहता है। तो इनवार स्टील में निकेल रहता है 36%। अगर किसी भी स्टील में निकेल 36% रहेगा तो उसको इनवार स्टील ही कहेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसको इनवार स्टील ही कहेंगे। तो निकेल का जो प्रॉपर्टी रहेगा क्या क्या होता है, इट इज टॉप एंड कोरोजन रेजिस्टेंस, ऐसे ही रहेगा टॉप, तो उसका टफनेस प्रॉपर्टी रहेगा। टफनेस प्रॉपर्टी क्या है हम तो पढ़ेंगे बाद में। तो वो उसका टफनेस प्रॉपर्टी रहेगा। कोरोजन रेजिस्टेंस भी रहेगा। कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग नहीं लगेगा। प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट आर मेड इनवार स्टील, जितना भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट रहता है जैसे कि वर्नियर कैलिपर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये सब इनवार स्टील में ही बनता है। क्यों? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही लीस्ट है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब क्या है, क्या होता है कि हम किसी भी एक मेटल को किसी टेम्परेचर में रख देते हैं तो वो मेटल क्या करता है थोड़ा सा एक्सपांड हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद थोड़ा एक्सपांड हो जाता है। तो इनवार स्टील का ये प्रॉपर्टी नहीं होता। मतलब क्या होता है उसको कितना भी कितना मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में, अगर नॉर्मल टेम्परेचर जैसे कि 20 डिग्री हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री में हम अगर रखेंगे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा में भी रखेंगे तो इनवार स्टील क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांड नहीं हुआ, ताकि हम कहीं भी मतलब जितना भी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं वो सही से काम करे, कुछ उसमें फॉल्ट नहीं निकले, कुछ गलत नहीं दिखाया, मतलब इसीलिए हम इनवार स्टील में बनाते हैं प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट। तो कितना % तक हम मिला सकते हैं स्टील में। निकेल स्टील एलॉय आर वेरिंग कंटेंट निकेल फ्रॉम 2 to 50%, 2 से 50% तक हम बना सकते हैं मिला के जो एलॉय बनाएंगे। तो ये होगा हमारा निकेल के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि क्रोमियम अगर किसी भी स्टील में, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि किसी भी स्टील में अगर क्रोमियम मिलेगा तो वो क्या करेगा कोरोजन रेजिस्टेंस को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब हाई कोरोजन रेजिस्टेंस रहता है, मतलब कोरोजन वो लगने ही नहीं देगा कभी। क्रोमियम का ये बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉपर्टी रहता है। जैसे हम क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील इम्प्रूव द कोरोजन रेजिस्टेंस, तो क्या करता है कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल है ये, और टफनेस हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील का हार्डनेस और टफनेस दोनों को बढ़ाता है। कौन? क्रोमियम। और क्रोमियम स्टील आर अवेलेबल विच में कंटेन क्रोमियम अप टू 30%। हम किसी भी स्टील बनाने के लिए तो आयरन में क्रोमियम 30% ही मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिला सकते। जैसे कि निकेल हम मिला सकते
2 to 50% मिला सकते थे, इसमें बस 30%। ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन एंड मोलिबेंडम आर एलोय फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन एंड मोलिबेंडम आर मेकिंग फॉर ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एंड कटिंग टूल। जितना भी कटिंग टूल रहेगा, हम जो घर में यूज करते हैं कटिंग टूल, मतलब नीप और ब्लेड्स, इस सब में क्रोमियम रहेगा, क्योंकि वो कोरोजन रेजिस्टेंस है, ताकि जंग नहीं लगने देगा ये, इसीलिए क्रोमियम को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी भी ये पीस है, मेटल पीस है, हम क्या करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, उसके साइड, ये वाला साइड में हम ऐसे करके उसके चारों साइड में उसके एक कवर दे देंगे, ताकि इस मेटल को, ये वाला जो मेटल था, ये वाला मेटल था, इस मेटल को करोजन, मतलब जो जंग ना लग सके, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो क्रोमियम इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंपोनेंट। सिलेंडर लाइन एंड क्रोम प्लेट इनसाइड टू द हैव वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है उसका। वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी मतलब कहीं घिस नहीं जाता है, मतलब एक मेटल ये हम लेते हैं, इसको मतलब कहीं भी यूज करेंगे तो ये ऐसे, अगर इस मेटल को हम यूज करेंगे तो ये घिस नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसका ये प्रॉपर्टी रहता है। इसका क्रोमियम जो यूज करते हैं, मतलब वेयर नहीं होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तो हम जानते हैं कि बहुत यूज करते हैं, जैसे कि स्टील रूल बनता है, हम घर में जो यूज करते हैं ब्लेड बनता है, तो स्टेनलेस स्टील कंटेन अबाउट 13% क्रोमियम। 13% क्या रहता है, क्रोमियम रहता है उसमें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 13% तक क्रोमियम हम मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट आया क्रोमियम निकल स्टील इच यूज बियरिंग। जो बियरिंग बनता है उसमें क्रोमियम और निकल स्टील का यूज किया जाता है। क्रोम वैनेडियम स्टील इच मेकिंग फॉर हैंड टूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोम वैनेडियम स्टील इच यूज फॉर मेकिंग हैंड टूल लाइक स्पानर एंड रेंच। जो स्पानर रहता है इस तरफ का, ऐसे करके जो रहता है, हम यूज भी करते हैं। जो मतलब बोल्ट नट को, मतलब उसका टाइटनिंग और लूजिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो स्पानर और रेंच कौन सा मेटल बनता है, क्रोम वैनेडियम स्टील में बनता है। ये भी और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया मैंगनीज। मैंगनीज क्या है, एडिशन ऑफ मैंगनीज टू इंक्रीज द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। अगर मैंगनीज हम ऐड करेंगे तो उसका हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, उसके साथ साथ स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, किसी भी एक मेटल को हम उसका स्ट्रेंथ मापते हैं, मतलब कितना वो सह सकता है, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो वो क्या आता है, उसका हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करवाता है। कौन, मैंगनीज हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बट डिक्रीज द कूलिंग रेट। कूलिंग रेट क्या है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे कि जब हीट ट्रीटमेंट आएगा उसमें कूलिंग रेट क्या है वो पढ़ेंगे। कूलिंग रेट मतलब किसी प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करना चाहते हैं मेटल का, जैसे कि हार्डनेस हो गया, ब्रिटलनेस हो गया, ऐसे आएगा, बहुत प्रॉपर्टी रहता है, तो कूलिंग रेट को डिक्रीज करता है मैंगनीज। नेक्स्ट आ गया वो हमारा मैंगनीज स्टील कैन बी यूज टू हार्डन द आउटर सरफेस। मैंगनीज स्टील जो है हम क्या करेंगे उसमें कि आउटर सरफेस को हम हार्ड कर सकते हैं, जैसे कि
एक मेटल हो गया ये, और एक मेटल हो गया ये। अगर हमको करना है उसका जो आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस है, हम बस इतना ही हार्ड करना है हमको, और उसका अंदर वाला जो है ये वाला हमको कुछ नहीं करना है उसको। तो हम मैंगनीज स्टील यूज कर सकते हैं। तो आयरन के साथ हम मैंगनीज मिला के उसका आउट ऑफ सरफेस हार्ड कर सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वेयर रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंस मतलब घिस नहीं जाए, मतलब वो ख़त्म ना हो जाए, कुछ वेयर ऐसे ना हो के वो, ताकि सही सलामत रहे, जैसे रहता था वो ऐसे ही रहे, तो वह रेजिस्टेंस ना हो, इसीलिए हम उसका आउटर सरफेस को हार्ड कर देते हैं। और उसका सरफेस मतलब जैसे उसका सरफेस अगर हार्ड होगा, ऐसे हार्ड होगा, तो उसका सब जो अंदर का पार्ट रहेगा तो वो ऐसे ही सॉफ्ट ही रहेगा, वो तो हार्ड नहीं रहेगा। इसीलिए हम मैंगनीज को यूज करते हैं। मैंगनीज स्टील कंटेन अबाउट 14% मैंगनीज इज यूज फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक प्लॉग्स एंड ब्लेड्स। जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रहता है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट रहता है, हम उसमें मैंगनीज कितना 14% तक यूज कर सकते हैं। बस ये हो गया हमारा मैंगनीज। उसके बाद आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत ही अच्छा मेटल है, और बहुत ही उसका प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा रहता है, और हम बहुत ही स्टील में, आयरन में सिलिकॉन का यूज करते हैं। जैसे कि सिलिकॉन का क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है और क्या क्या कर सकता है, देखते हैं हम। सिलिकॉन, एडिशन ऑफ सिलिकॉन फॉर एलोइंग विद द स्टील इम्प्रूव रेजिस्टेंस, हाई टेम्परेचर ऑक्सीडाइजेशन। तो अगर हम सिलिकॉन को मिलाएंगे किसी भी स्टील में, तो रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेम्परेचर ऑक्सीडाइजेशन, मतलब उसका टेम्परेचर को ये रेजिस्ट करता है, जो ऑक्सीडाइजेशन होता है उसका टेम्परेचर को ये रेजिस्ट करता है सिलिकॉन। दिस इज ऑल्सो इम्प्रूव इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है, तो हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या रहता है। फिर भी हम आपको समझा देता हूँ थोड़ा। ये एक मेटल है, अगर हम इसको इधर से फोर्स करेंगे तो ये मेटल क्या होगा, ऐसे इलॉन्गेशन होगा, तो उसका कुछ मतलब खींचेंगे, इस तरह से हम फोर्स अप्लाई करेंगे, खींचेंगे, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इस मेटल को फिर छोड़ देते हैं तो ये उसका यही वाला शेप में रिटर्न आ जाता है। इसको अगर हम छोड़ दिए, उसका जो फोर्स हम अप्लाई किए थे उसको हम छोड़ दिए, तो ये इस शेप में अगर आ गया, इस शेप में अगर आ गया, इस शेप में अगर आ जाएगा, इस शेप में, तो उसको बोलते हैं, इसका इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहता है। तो उसमें बाद में पढ़ेंगे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है। एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन, उसका कोरोजन भी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी रहता है। सिलिकॉन एलॉय स्टील इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्प्रिंग एंड सर्टेन। वैसे भी स्प्रिंग तो बनना चाहिए, क्योंकि हम स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे, अगर इसको फोर्स देंगे, इस तरह अगर फोर्स देंगे तो ये स्प्रिंग इतना बड़ा हो जाता है। फिर अगर हम वो फोर्स को रिलीव कर लेते हैं तो ये क्या होता है, स्प्रिंग जितना था उस मतलब पहले वाला वहाँ पे चला आता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। और हम सिलिकॉन से क्या बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। एंड सर्टेन टाइप ऑफ स्टील ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन, जिसमें हम रेजिस्टेंस मतलब कोरोजन का रेजिस्टेंस रहता है, तो वो वाला स्टील भी हम बना सकते हैं, वो सभी कंपोनेंट हम बना सकते हैं। मेनली कास्ट आयरन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कास्ट आयरन कंटेन सिलिकॉन अबाउट 2.5%। कास्ट आयरन में सिलिकॉन कितना रहता है, 2.5% रहता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री ग्राफाइट विच प्रोमोट द मैशनेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को हम स्पेशली कहाँ यूज करते हैं, जो मशीन का बेड रहता है, ऐसे अगर मशीन
बेड रहता है वहाँ हम यूज करते हैं। और वहाँ क्या होता है कि हमको लिक्विड देना नहीं पड़ता, जैसे कि कूलेंट रहता है, ये गर्मी से मतलब उसका ये हार्ड एंड मतलब हार्ड ना हो जाए। जैसे कुछ कुछ मेटल में देना पड़ता है, जैसे कूलेंट देना पड़ता है, लुब्रिकेंट देना पड़ता है। तो कास्ट आयरन में क्या होता है, हमको कोई भी लुब्रिकेंट देना नहीं पड़ता है। उसमें क्या होता है, फ्री फ्रॉम ऑफ ग्राफाइट रहता है। ये बहुत ही डीपली है, हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद मतलब उसका अगले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। और मेशनेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन, तो इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ ग्राफाइट विच प्रोमोट द मेशनेबिलिटी ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन को मेशनेबिलिटी वो फॉर्मेशन करता है ग्राफाइट फ्री फ्रॉम ग्राफाइट। उसके बाद आ गया टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या है, ये तो बहुत ही अच्छा वाला एक मेटल है। तो टंगस्टन क्या है, सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला रहने वाला एक मेटल है। जैसे कि तो मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टंगस्टन है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री का उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। अगर हम 3380 डिग्री टेम्परेचर देंगे तभी ये मेल्ट होता है, उसको मेल्ट होना स्टार्ट होता है। इसीलिए इट कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वेयर, हम इसी को थिन वेयर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे मेटल रहता है तो हम उसको खींच के एक फोर्स दे के इतना ऐसा वाला मेटल भी हमको उसको बना सकते हैं, थिन वेयर बना सकते हैं। इसीलिए ये कहाँ यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है ये। ड्यू टू दिस रीजन यूज फॉर मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, जो हम घर में यूज करते हैं ऐसे वाला जो फिलामेंट यूज करते हैं, जो लाइट का जो ऐसे रहता है ये वाला, तो ये टंगस्टन में बना रहता है। ये वाला ये फिलामेंट जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला। ड्यू टू दिस रीजन यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन नेक्स्ट वाला आ गया, टंगस्टन इज यूज फॉर एलोइंग मेटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल। हाई स्पीड स्टील क्या होता है, एक टूल होता है जिसमें हम कटिंग करते हैं, जैसे वो मतलब हम ड्रिल बनाते हैं, ड्रिल बिट, तो उसमें हम हाई स्पीड स्टील में बना सकते हैं। और हो गया जो हैक्सो ब्लेड है, हैक्सो ब्लेड तो ऐसे रहता है, हम उसको भी हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील में बनाते हैं। तो हाई स्पीड स्टील बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही अच्छा वाला एक मेटल है, जिसे हम बहुत ही यूज करते हैं हाई स्पीड स्टील को। और उसमें टंगस्टन की परसेंटेज बहुत अच्छा रहता है हाई स्पीड स्टील में। उसका एलॉय में क्या क्या रहता है, बहुत बार पूछा है, बहुत ही मतलब बार, जैसे कि इसरो DRDO उसमें आता है, उसमें रहता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हाई स्पीड स्टील इज एन एलॉय ऑफ टंगस्टन 18% रहता है, क्रोमियम 4% रहता है, एंड वानाडियम 1% रहता है। कितना रहता है, टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% एंड वानाडियम 1% रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। एंड स्टेलाइट इच एन एलॉय ऑफ 30% क्रोमियम। स्टेलाइट बनाने के लिए, स्टेलाइट भी एक हार्ड मेटल है, हम कटिंग टूल के लिए यूज करते हैं। 30% क्रोमियम रहता है, 20% टंगस्टन रहता है, 1 to 2% कार्बन, और जितना बाकी रह गया वो कोबाल्ट का है। तो स्टेलाइट है, ये कोबाल्ट का एलॉय है। तो स्टेलाइट हम यूज करते हैं कटिंग टूल के लिए। तो उसमें रहता है 30% क्रोमियम, 20% टंगस्टन, 1 to 4% कार्बन, जो बैलेंस रह गया है बाकी वो कोबाल्ट रहता है। उसके बाद आ गया वानाडियम। वानाडियम हम हाई स्पीड स्टील में यूज करते हैं, कितना परसेंट का, 1% का यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं। तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है, दिस इम्प्रूव द टफनेस ऑफ स्टील, स्टील का टफनेस यूज मतलब इम्प्रूव करेगा। वानाडियम स्टील इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वानाडियम स्टील में हम गियर और टूल को हम मैन्युफैक्चर किया कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, गियर बना सकते हैं, टूल बना सकते हैं
भानाडियम हेल्प टू प्रोवाइडिंग ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ टूल स्टील। जो टूल स्टील रहता है, भानाडियम क्या करता है, वो प्रोवाइडिंग फाइन, उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर रहता है, जो छोटे छोटे मिल के बना रहता है ग्रेन स्ट्रक्चर, उसको फाइन करता है। कौन? भानाडियम। ये बहुत वाला मतलब ये वाला नोट पॉइंट है कि भानाडियम क्या करता है, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इन दिस टूल स्टील का ग्रेन स्ट्रक्चर को फाइन करता है। क्रोम भानाडियम स्टील कंटेंट 0.5 टू 1.5% क्रोम में रहता है। क्रोम भानाडियम स्टील हम जो यूज़ करते हैं, बनाते हैं क्रोम भानाडियम स्टील, तो उसमें 0.5 टू 1.5% क्रोमियम रहता है, 0.15 टू 0.3% भानाडियम रहता है, और बाकी जो रह गया मतलब उसमें थोड़ा सा 0.13% टू 1.0%, 1.1% या 1.10% कार्बन रहता है। दिस एलॉय हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये जो रहता है भानाडियम का एलॉय, इसमें जो मिला के बनाते हैं भानाडियम को, जिस भी मेटल मतलब बनाते हैं कितना परसेंटेज उसका देख के, तो ये बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, ये भी हम नेक्स्ट चैप्टर में उसका प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, टफनेस, ये वाला क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है कि हम किसी भी मतलब एक मेटल को हम उसके एक फोर्स देते हैं तो वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, उसका वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, कितना टाइम तक रेजिस्ट कर सकता है। और इसका इलास्टिक लिमिट एंड डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी भी उसके बारे में हम पढ़ेंगे उसके बाद। तो डक्टिलिटी, इलास्टिक लिमिट एंड डक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है कौन? भानाडियम। जिस एलॉय में हम मतलब जिस एलॉय बनाते हैं भानाडियम को मतलब ऐड करके, इट इज एलॉय फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील गियर शाफ्ट एंड ड्रॉप फॉर्जर कंपोनेंट। इसमें हम क्या बना सकते हैं, स्प्रिंग बना सकते हैं, गियर बना सकते हैं, शाफ्ट बना सकते हैं, एंड ड्रॉप फॉर्ज कंपोनेंट। ड्रॉप फॉर्ज मतलब जो फोर्ज करने वाला कंपोनेंट रहता है, हम उसको बना सकते हैं भानाडियम को ऐड करके। भानाडियम हाई स्पीड स्टील कंटेंट 0.7 कार्बन में अबाउट 10% भानाडियम रहता है। हाई स्पीड स्टील में जो रहता है 0.7% कार्बन रहता है एंड अबाउट 10% भानाडियम रहता है। दिस इज कंसिडर्स एच सुपर हाई स्पीड स्टील। अगर किसी भी हाई स्पीड स्टील में 10% भानाडियम रखेंगे हम और 0.7% मतलब कार्बन रखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि सुपरियर हाई स्पीड स्टील। जो खाली मतलब जो सादा वाला रहता है कि अगर हाई स्पीड स्टील, खाली वाला हाई स्पीड स्टील, उसमें रहता है देखिए कि 18% रहता है, 1% ओनली 1% भानाडियम रहता है। 18% क्या रहता है, टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% भानाडियम। अगर हम उसके जगह 10% भानाडियम रखते हैं तो उसको कहेंगे, बोलेंगे कि सुपरियर हाई स्पीड स्टील बोलेंगे उसको। तो ये हो गया। उसके बाद आ गया कोबाल्ट। इसका ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट कितना। तो कोबाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट रहता है 1495 डिग्री सेल्सियस, 1495। दिस कैन रिटेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड वायर रेजिस्टेंस एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका तो बहुत ही, कोबाल्ट में तो हम मैग्नेट बनाते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका रहता है, और वायर रेजिस्टेंस भी वेरी हाई रहता है, मतलब ये जल्दी खिंचता नहीं है, और टेम्परेचर को भी ये हाई मतलब बहुत हाई तक रेजिस्ट कर सकता है। कोबाल्ट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैग्नेट बनाते हैं कोबाल्ट में, बॉल बेयरिंग बनाते हैं, कटिंग टूल भी बनाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसमें इतना नोट कीजिए। कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील, ये वाला एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील जो रहता है, कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील समटाइम्स नोन एज सुपर हाई स्पीड स्टील, ये भी है सुपरियर। ये तो सुपरियर हाई स्पीड स्टील रहता है, ये भानाडियम 10% है, और ये है सुपर हाई स्पीड स्टील, मतलब क्या है, HHS, सुपर HHS मतलब सुपर हाई स्पीड स्टील। इसका कंटेंट क्या होता है,
वैसे तो रहेगा टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4% एंड वैनेडियम 1% रहता है हाई स्पीड स्टील में। अगर उसमें हम कोबाल्ट मिला देंगे 5 से 8%, तो उसको सुपर हाई स्पीड स्टील बोलेंगे हम। दिस हैज़ बेटर हार्डनेस एंड वायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन द 18 टंगस्टन हाई स्पीड स्टील। जो 18 वाला टंगस्टन हाई स्पीड स्टील था, उससे ये अगर हम कोबाल्ट मिलाएंगे 5 से 8% तक, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा मतलब रेड हार्डनेस उसका बढ़ जाएगा और उसका प्रॉपर्टी भी बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे ये बेटर रहेगा 18 वाला टंगस्टन से। ये कोबाल्ट अगर मिलाएंगे 5 से 8%, तो ये बेटर रहेगा। नेक्स्ट आ गया, तो उसके बाद आया मोलिबेंडम। तो मोलिबेंडम क्या है? दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, इच मोलिबेंडम का मेल्टिंग पॉइंट है 2620 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस गिव द हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट सॉफ्टनिंग व्हेन हीटेड। ये क्या करता है? हाई रेजिस्टेंस अगेंस्ट सॉफ्टनिंग व्हेन हीटेड। अगर हम किसी को हीट करते हैं तो उसका जो हार्डनेस प्रॉपर्टी रहता है, अगर हम मोलिबेंडम किसी में हम ऐड करेंगे तो जो सॉफ्टनेस प्रॉपर्टी रहता है हीट करने पर, तो वो नहीं रहेगा, उसका रेजिस्ट करता है वो। मोलिबेंडम हाई स्पीड स्टील कंटेंट 6% ऑफ मोलिबेंडम। मोलिबेंडम हाई स्पीड स्टील एक होता है, तो उसमें क्या होता है 6% मोलिबेंडम रहता है 6%, और 6% टंगस्टन रहता है, 4% क्रोमियम, 2% वानम, वो उसका जैसा रहता है। बस मोलिबेंडम हाई स्पीड स्टील में इतना है कि 6% बस मोलिबेंडम ही रहता है। दिस हाई स्पीड स्टील इज वेरी टफ एंड गुड कटिंग एबिलिटी। ये क्या होता है? हाई स्पीड स्टील वेरी टफ रहता है एंड गुड कटिंग एबिलिटी, मतलब कटिंग उसका किसी मेटल को काटने का एबिलिटी बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आया कैडमियम। तो कैडमियम क्या है? कैडमियम है दिस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैडमियम। कैडमियम बहुत कम टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है, जैसे कि 320 डिग्री में, 320 डिग्री में हम उसको मेल्ट कर सकते हैं। दिस इज यूज फॉर कोटिंग स्टील कंपोनेंट। कोटिंग स्टील कंपोनेंट मतलब किसी भी स्टील, ऐसे स्टील अगर है उसको, मतलब बाहर की सरफेस को हम प्रोटेक्ट करने के लिए कोटिंग किया जाता है, इसको कोटिंग बोलते हैं। इसके मतलब जो बाहर का सरफेस है उस पर हम दे सकते हैं क्या? कैडमियम। तो ये हमारा ख़त्म हो गया क्या? फेरस का एलॉय, जो मतलब फेरस मेटल में कौन कौन, मतलब अगर हम स्टील के साथ कौन कौन सा मेटल ऐड करके हम फेरस मेटल बना सकते हैं। उसके बाद आया एलॉय मेटल एंड नॉन फेरस एलॉय। जो नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल मतलब जहाँ आयरन का कोई भी परसेंट नहीं रहेगा, आयरन और कार्बन का कोई भी मात्रा नहीं रहेगा, या कार्बन का कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगा, तो उसको बोलेंगे हम नॉन फेरस मेटल, जो कि हम अगले क्लास में ही डिस्कशन करेंगे।